यदि आपको और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस की पकड़ हो गई तो उसके बाद आपको ये सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। अब आपको प्रैक्टिस कब करना है? आप जब भी फ्री हो, आप जब भी फ्री होते हो ना, आप यदि सोते भी हो ना तो उस टाइम पे आपको तुरंत नींद तो आ नहीं जाती है कि आप सोए हो, बस सो गए, आप बिस्तर में गए और सो गए, आपको नींद तो नहीं आती है ना। तो आप कोई भी टॉपिक, सिंगल टॉपिक एवरीडे आपको पढ़ना है और उसको सोचना है, सेंटेंस बनाना है, तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश में जिद्दी। I want to share with you new topic. Okay, maybe you know very well about this topic, but if you don't have knowledge about this topic, so try to watch video till the end. Definitely it will be helpful for you. मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि नीड टू का यूज और नीड्स टू का यूज कहाँ किया जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि नीड टू और नीड्स टू का यूज कब किया जाता है। जब कोई भी चीज की आपको प्रेजेंट में जरूरत है, जैसे मुझे पैसे कमाने की जरूरत है, तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, तुम्हें मार्केट जाने की जरूरत है, तुम्हें खाना बनाने की आवश्यकता है, ये बताने के लिए प्रेजेंट में किसका यूज करते हैं? नीड टू और नीड्स टू का यूज करते हैं। नीड्स टू का यूज कब करते हैं? सिंगल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और नीड टू का यूज कब करते हैं? प्यूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो आप वो वीडियो पहले जाकर देख सकते हो, क्योंकि यदि आपको प्रेजेंट का समझ में आ गया तो पास्ट का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आज क्लास 46 है। 45 तक के वीडियो यदि आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, बिलीव मी, इफ यू विल गिव 2 months कंटिन्यू, सो श्योर विद इन 2 months यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो क्या करना है आपको? कोई भी क्लास देखना है और उसके आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है, प्रैक्टिस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डे, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पास्ट में नीडेड टू का क्या यूज होता है। क्या आप सेंटेंस बना सकते हो? यदि आपको नॉलेज नहीं है नीडेड टू का तो क्या आप इंग्लिश बना सकते हो? क्या आप सेंटेंस बना सकते हो? मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी, मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्या मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत थी, क्या तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत थी? इस टाइप की जो सेंटेंस की ज़रूरत होती है, ये बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए नीडेड टू का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट में नीड टू, नीड्स टू का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में किसका यूज करते हैं? नीडेड टू का यूज किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब हमें कोई काम करने की जरूरत थी या फिर आवश्यकता थी, पास्ट में जरूरत थी, आवश्यकता थी, आप प्रेजेंट में खड़े होकर किसी से बताते हो कि मुझे कार की जरूरत थी, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत थी, मुझे खाना बनाने की जरूरत थी, अभी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है लेकिन 4 साल पहले मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत थी। ठीक है, तो जो भी काम आपको करने की जरूरत थी पास्ट में या फिर आवश्यकता थी, ये बताने के लिए किसकी जरूरत होती है? आपको नीडेड टू का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको नीडेड टू का नॉलेज नहीं है तो क्या आप इस टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं? नो, यू नेवर मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आपको इस टाइप के सेंटेंस की प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, हमने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था कि सिंगल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? नीड्स टू का यूज करते हैं और प्यूरल सब्जेक्ट के साथ नीड टू का यूज करते हैं। लेकिन इसमें आपको चाहे सिंगल सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम या फिर प्यूरल सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, उसके लिए आपको किसका यूज करना है? नीडेड टू का यूज करना है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है, कोई भी सब्जेक्ट हो पास्ट में उसके लिए किसका यूज करना है? नीडेड टू का यूज करना है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, नीडेड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मुझे कपड़े धुलने की जरूरत थी,
आई नीडेड टू वॉश क्लॉथ, तुम्हें मार्केट जाने की जरूरत थी। यू नीडेड टू गो टू मार्केट, तुम्हें टीवी देखने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, सोचिए। डू और डज लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं। आप प्रेजेंट में नीडेड, नीड्स और नीड टू का जब आप वहाँ पर यूज किए हो तो वहाँ पर आपने क्या यूज किया था, डू और डज का यूज किया था प्रेजेंट में। लेकिन आपको पास्ट में किसका यूज करना है, डिड का यूज करना है। जब निगेटिव बनाना है तो किसका, डिड का। मुझे टीवी देखने की जरूरत नहीं थी। आई डिडंट नीड टू वॉच टीवी। पहले हम सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH की प्रैक्टिस करेंगे। ओके। मुझे पैसे कमाने की जरूरत थी, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई नीडेड टू अर्न मनी। सेकेंड सेंटेंस, तुम्हें खाना खाने की आवश्यकता थी। यू नीडेड टू ईट फूड। ओके। उसे दवाई लेने की जरूरत थी, उसे दवाई लेने की जरूरत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा या फिर सी आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। उसे दवाई खाने की जरूरत थी। ही नीडेड टू टेक मेडिसिन, सी नीडेड टू टेक मेडिसिन। तो यदि आप बिगनर हो तो आप सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको यदि नॉलेज नहीं है तो आप देख देख कर बना सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए अब हम इसके सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। हम एक सेंटेंस लेते हैं पहले। एक नया सेंटेंस लेते हैं और उसकी सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है। तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत थी। प्रेजेंट में आपको बोलना जरूरत है, लेकिन पास्ट में किसका यूज करना है, आपको जरूरत थी। तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत थी। इसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। यू नीडेड टू स्पीक इंग्लिश। आपको नीड टू नहीं बोलना, आपको नीडेड टू ही बोलना है। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं थी। यू डिडंट नीड टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर आप जब नेगेटिव बनाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट डिड नॉट, नीड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर आपको नीडेड टू लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। चाहे आप सिंगल सब्जेक्ट बनाओ, चाहे आप प्लूरल सब्जेक्ट बनाओ, आपको यदि यहाँ नीडेड है या फिर नीड्स है या फिर नीड टू है, कुछ भी हो, आपको क्या लिखना है, नीड टू लिखना है। आपको ये बात नोट करके लिख लेना है। तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं थी। इसका नेगेटिव कैसे बोलेंगे, यू डिड नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश। आप या तो डिडंट बोल सकते हो या फिर आप डिडंट बोल सकते हो या फिर डिड नॉट बोल सकते हो, लेकिन आपकी इतनी पकड़ होना चाहिए कि आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है। आई डिडंट वांट टू टॉक टू यू, आई डिडंट गो देयर, दिस टाइप ऑफ यू शुड प्रैक्टिस। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत थी। किसी से क्वेश्चन पूछना हो, क्या तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत थी, क्या तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत थी, क्या तुम्हें उसे कॉल करने की जरूरत थी, क्या तुम्हें फालतू मोबाइल चलाने की जरूरत थी, क्या तुम्हें लड़ने की जरूरत थी, क्या तुम्हें उसके घर जाने की आवश्यकता थी। जब किसी से आपको क्वेश्चन पूछना हो तो
जब आपको किसी से क्वेश्चन पूछना होता है तो इस टाइप के सेंटेंस की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हें चुगली करने की जरूरत थी? क्या तुम्हें रोने की जरूरत थी? Why are you crying now? आपको रोने की जरूरत नहीं थी, आपको रोने की जरूरत नहीं थी। You didn't need to cry. क्या तुमको रोने की जरूरत थी? Did you need to cry? क्या तुमको चुगली करने की जरूरत थी? Did you need to backbite? किसी की चुगली करना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैकबाइट बोलते हैं। तो चलिए इसका इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत थी? कैसे बोलेंगे? Did you need to speak English? इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बोलेंगे? क्या तुमको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं थी? अभी आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको कुछ टाइम पे इंग्लिश बोलने की जरूरत रहेगी। तो आपका एक दिन आपका फ्रेंड आपके पास आया और आपसे पूछा कि तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे थे उस टाइम पे? क्या तुमको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं थी? तुमको उस टाइम पे इंग्लिश सीखना चाहिए। कैसे बोलेंगे? क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं थी? डिड यू कैसे बनाएंगे? डिड यू नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश। आपको ये स्ट्रक्चर याद में रखना है। यदि आप बिगनर हो, आप स्ट्रक्चर भूल जाते हो, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस लेना है, ओके, उसकी पहले सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। मैं अभी आपको थोड़ा देर में बताने वाली हूँ। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं थी? Did you not need to speak English? Speak English। इसके WH कैसे बनाएंगे? तुमको मार्केट जाने की जरूरत क्यों थी? तुमको पैसे कमाने की जरूरत क्यों थी? तुमको खाना बनाने की जरूरत क्यों थी? तुमको पिज्जा खाने की जरूरत क्यों थी? तुमको सोने की जरूरत क्यों थी? एग्जाम में फेल हो गई हो, तुमको क्या जरूरत थी सोने की? तुमको सोने की क्यों जरूरत थी? इस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं? WH होते हैं। जब आप इसका WH बनाते हो, पहले मैं आपको ये सेंटेंस क्लियर करती हूँ, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत क्यों थी? Why did you need to speak English? Speak English। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या हुआ? आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू वन एग्जाम्पल। क्या हुआ कि एक फ्रेंड पढ़ाई कर रही थी, ठीक है, पढ़ाई कर रही थी, इंग्लिश सीख रही थी, लेकिन वो इंग्लिश नहीं सीख पा रही थी। तो एक दिन जब 4 साल बाद एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से मिलती है तो बोले कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो उसकी फ्रेंड उससे बोलती है तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत थी। यू नीडेड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं थी। आई डिडंट नीडेड टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत थी? डिड आई नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं थी? डिड आई नॉट नीडेड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की क्यों जरूरत थी? वाई डिड आई नीड टू लर्न इंग्लिश। पहले आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। उसे टीवी देखने की जरूरत थी। ही नीडेड टू वॉच टीवी। मुझे मार्केट जाने की जरूरत थी। आई नीडेड टू गो टू मार्केट। उसे पढ़ने की जरूरत थी। ही नीडेड टू स्टडी। तुम्हें मोबाइल चलाने की जरूरत थी। यू नीडेड टू यूज मोबाइल। राधा को स्कूल जाने की जरूरत थी। राधा नीडेड टू गो टू स्कूल। मोहन को खाना बनाने की जरूरत थी। मोहन नीडेड टू कुक फूड। ये हो गए सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की कैसे प्रैक्टिस करना है। तुम्हें टीवी देखने की जरूरत नहीं थी। यू डिडंट नीड टू वॉच टीवी। तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं थी। यू डिडंट नीड गो टू कॉलेज। तुम्हें पिज्जा खाने की जरूरत नहीं थी।
यू डिडंट नीड टू ईट पिज्जा। मुझे इडली खाने की जरूरत नहीं थी। आई डिडंट नीड टू टेक इडली। तुम्हें शॉपिंग करने की जरूरत नहीं थी। यू डिडंट नीड टू शॉपिंग। तो आप ऐसे निगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप डेली रूटीन में आप जो भी करते हो वो ही तो स्पोकन इंग्लिश है ना। आप जो भी डेली यूज एवरी डे आप रूटीन करते हो उसी से बस आपको प्रैक्टिस करना है। आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसका इंट्रोगेटिव पूछना है, क्या तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत थी? क्या तुम्हें खाना बनाने की जरूरत थी? क्या तुम्हें सोने की जरूरत थी? क्या तुम्हें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की जरूरत थी? क्या तुम्हें पैसे खर्च करने की जरूरत थी? क्या तुम्हें सोने की जरूरत थी? क्या तुम्हें नाटक करने की जरूरत थी? तो ये सारे स्पोकन इंग्लिश में आपको यूज करना है और एवरी डे आप ये वर्ड यूज करते हो। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको स्पोकन इंग्लिश और ये किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस कैसे करना है। सबसे पहले आपको लिखना है आई नीड टू। क्या लिखना है? आई नीडेड टू डू जॉब। मुझे जॉब करने की जरूरत थी। आई नीडेड टू जॉब। I needed to go to college. I needed to go to bed. I needed to eat dosa. I needed to earn money. I needed to watch TV. I needed to send message. फिर you needed to go to park. You needed to eat risol. You needed to go to market. पहले I की प्रैक्टिस करना है। यू की, ही, सी, इट या फिर नेम हो, बस आपको क्या करना है, और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना है। यदि आपको और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस की पकड़ हो गई तो उसके बाद आपको ये सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। अब आपको प्रैक्टिस कब करना है? आप जब भी फ्री हो। आप जब भी फ्री होते हो ना, आप यदि सोते भी हो ना तो उस टाइम पे आपको तुरंत नींद तो आ नहीं जाती है कि आप सोए हो, बस सो गए, आप बिस्तर में गए और सो गए, आपको नींद तो नहीं आती है ना। तो आप कोई भी टॉपिक, सिंगल टॉपिक एवरी डे आपको पढ़ना है और उसको सोचना है, सेंटेंस बनाना है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ और मैं उसका नीड टू का यूज करूंगी, नीड्स टू का यूज करूंगी और नीडेड टू का यूज करूंगी। सबसे पहले प्रेजेंट में करते हैं। मुझे चाय पीने की जरूरत है। आई नीड टू टेक टी। मुझे चाय पीने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू टेक टी। क्या मुझे चाय पीने की जरूरत है? डू आई नीड टू टेक टी। क्या मुझे चाय पीने की जरूरत क्यों है? वाई डू आई नीड टू टेक टी। ये हो गया प्रेजेंट का। मैं आपको नीड टू का यूज प्रेजेंट में करके बताया। चलिए आप देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में नीड्स टू का यूज कहाँ करते हैं। उसे कॉलेज जाने की जरूरत है। ही नीड्स टू गो टू कॉलेज। उसे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड टू गो टू कॉलेज। क्या उसे कॉलेज जाने की जरूरत है? डज ही नीड टू गो टू कॉलेज। क्या उसे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है? डज ही नॉट नीड टू गो टू कॉलेज। उसे कॉलेज जाने की कब जरूरत है? When does he need to go to college? ये हो गया सिंगल सब्जेक्ट में नीड्स का यूज। अब चलिए हम देखते हैं कि पास्ट में नीडेड टू का यूज कहाँ करते हैं। मुझे पैसे कमाने की जरूरत थी। आई नीडेड टू अर्न मनी। मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी। आई डिडंट नीड टू अर्न मनी। आपको क्या करना है, निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, आपको नीड टू का यूज ही करना है। चाहे वो प्रेजेंट में सिंगल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे पास्ट में हो। मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी। आई डिडंट नीड टू अर्न मनी। क्या मुझे पैसे कमाने की जरूरत थी? डिड आई नीड टू अर्न मनी। क्या मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी? डिड आई नॉट नीड टू अर्न मनी। मुझे पैसे कमाने की जरूरत कब थी? व्हेन डिड आई नीड टू अर्न मनी। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। कोई भी एक सेंटेंस लेना है
यदि आप मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो देख चुके हो तो आपको क्या करना है, एक सेंटेंस लेना है और आपके उसको सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट में। तो आप श्योर कि आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ यू लाइक माई एफर्ट्स तो लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। और उसके पहले क्या करना है, आपको सेंटेंस, आपको जो पास्ट में काम करने की आवश्यकता थी लेकिन आप वो अभी कर नहीं पाए हो, तो आपको लिस्ट बनाना है, आपकी अपनी नोटबुक में लिस्ट बनाना है और प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जो भी आप डेली रूटीन काम करते हो ना, तो उससे यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखोगे उस सेंटेंस से, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, काम करने का इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि आप अभी मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो मुझे वहाँ पर झाड़ू लगाने की ज़रूरत थी लेकिन मैंने झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि कचरा फैला हुआ है, मुझे झाड़ू लगाने की आवश्यकता थी, मुझे आज खाना बनाने की ज़रूरत थी, मुझे सुबह चाय नहीं पीने की ज़रूरत थी और मुझे सुबह आज वॉकिंग जाने की ज़रूरत थी। तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत थी लेकिन जो आपने आज किया ही नहीं है। तो ऐसे ही आप स्पोकन इंग्लिश की घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।